और जो भी उपलब्धि की भाषा में होगा अनिवार्य रूप से उसमें कोई कर्ता होगा। इस चीज को समझ लें हम लोग। आप कोई बात कहते हैं और अगर यहां पर मैं हूं और वह बात आकर के मुझे टकराती है, आपने मुझसे कहा कि फला राष्ट्र दुनिया का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ या सबसे ज्यादा गंवार राष्ट्र है, अशिक्षित राष्ट्र है, और मैं उस राष्ट्र का अपने को वासी समझता हूं। मेरी प्रोग्रामिंग उस भूभाग में रहते हुए उस राष्ट्र विशेष के साथ जुड़े रहने की है। तो वह जो राष्ट्र विशेष की छवि है वही मैं हूं, और वह जो आपने वक्तव्य दिया वह आकर के उससे टकराया और पलट करके आप अगर उस राष्ट्र के नहीं है, आप किसी और राष्ट्र की प्रोग्रामिंग है, तो मैं आपको कुछ कहता हूं। मैं भारत का हूं, आपने कुछ कहा तो पलट कर, आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आपको मैं पलट करके दुगनी वजन से जवाब दूंगा। यह प्रतिक्रिया का ढंग है। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई छवि है ही नहीं जो बनावटी है। छवि मात्र बनावटी है, बनावटी संरचना कोई मेरे अंदर है ही नहीं। आपने कहा, आप कहीं, वास्तविक बात है, कहीं भी न तो भारत जैसी चीज है, न कहीं पे पाकिस्तान, चीन, जापान जैसी चीज है। यह सब राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो कि हमारे अंदर बहुत मजबूती से प्रोग्राम की गई हैं, संस्कारित किया गया है हमें। और इस बनावटीपन से यदि यहां पर मुक्ति है तो आप जो बात कहेंगे वो कहीं टकराएगी नहीं, वो पास हो जाएगी। उसको पकड़ने के लिए, उससे चिपकने के लिए मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। यहां पर जो जीवन बह रहा है वो ऐसे किसी संस्कार में चल ही नहीं रहा है। वो बात आई और पास होकर के निकल गई। आपने जो भी कुछ कहा, एक गाली दी मुझे, मेरे अंदर अपने बारे में कोई छवि है ही नहीं। वो गाली आई, वह जो चोट आई, पर वो कहीं लगी ही नहीं, क्योंकि वह हिस्सा ही नहीं है जो कि चोट खाए। वहां कोई दीवार ही नहीं है, वो व्यक्ति ही नहीं है जो चोट खाए। वह बात पास हो गई। वहां पर जो जीवन है वह अगर जागरण में है, होश में है, नैसर्गिक, वहां पर जीवन नैसर्गिक रूप से जागरूकता में है, तो वहां पर प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, क्रिया के रूप में कर्म घटेगा। और यह क्रिया के रूप में घटने वाला कर्म पूरी मनुष्य चेतना में एक विराट क्रांति है। क्रिया के रूप में क्या? जिसमें कोई करने वाला नहीं है, और वह कर्म जो उपलब्धि की भाषा से मुक्त है। प्रतिक्रिया हमेशा उपलब्धि की भाषा में होगी। आपने मुझे गाली दी, अब मुझे उपलब्धि के रूप में दुगनी वजन की गाली आपको इसलिए देनी है ताकि मेरा राष्ट्र सर्वोपरि बना रहे, और मेरे राष्ट्र के रूप में मेरे अंदर जो छवि है, जो जी रही है, जो मैं हूं, मेरे राष्ट्र की छवि ही मैं हूं। तो वह जो छवि है उसको जिंदा रखने के लिए मुझे आपके रूप में जो राष्ट्र की छवि है उसको नीचा दिखाना पड़ेगा, उसको छोटा करने पड़ेगा। तो उसको छोटा करने के लिए, उस छोटा करने की उपलब्धि के लिए मेरे अंदर से प्रतिक्रिया का कर्म जन्म ले रहा है। तो मैं और मुझे उपलब्धि चाहिए, यह तो इधर करने वाला है, उधर उसको उपलब्धि चाहिए। यह प्रतिक्रिया के ढंग है। और थोड़ा स्पष्टता से समझते हैं। मेरे अंदर यहां जो जीवन बह रहा है, उस जीवन में एक अच्छा व्यक्ति के रूप में मैं है, अच्छे व्यक्ति की छवि के रूप में, साधु व्यक्ति की छवि के रूप में एक मैं तथाकथित रूप से जीवित है। असल में नहीं, तथाकथित रूप से जीवित है। और इसका उद्देश्य है बड़े ही छिपे ढंग से कि इस अच्छे व्यक्ति की छवि को बरकरार रखा जाए। सब लोग मुझे अच्छा व्यक्ति समझते रहे, भले अंदर कोई अच्छाई हो न हो। आप मुझे आकर कहते हैं नहीं नहीं,
आप अच्छे व्यक्ति जैसा कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा तो निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। अब आपका कहना उस अच्छे व्यक्ति के रूप में मेरे अंदर जो जीवन बह रहा है, वह अच्छे व्यक्ति के रूप में जो मैं हूं, उसको आकर के चोट मार गया। मैं जिसे चोट मारा, और वह जो उपलब्धि की भाषा थी कि मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में बने रहना है, उसको चोट मार गया। अब प्रतिक्रिया के रूप में कर्म कैसे पैदा हो रहा है कि वह जो अच्छे व्यक्ति के रूप में मेरे अंदर छवि थी, उसी पर चोट लग करके अब एक रिस्पांस प्रकट हो रहा है। और उस रिस्पांस का लक्ष्य है कि अच्छे व्यक्ति की जो छवि है, जो चोटिल हुई है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए, उसको कैसे फिर से बना करके रखा जाए, उसको कैसे अच्छी तरीके से फिर स्थापित हो। उसके लिए बहुत सारे ढंग हैं। उसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि नहीं, आप तो मुझसे ज्यादा बुरे हैं, आप अपना कर्म देखिए, आपने फला ढिका किया है, तो आप नीचे होते हैं, तो उस प्रकारांतर से मेरी जो छवि है, मेरा जो अच्छापन है, वो ऊपर हो जाता है। तो मैं अपने को ऊपर करने के लिए, मैं अपने अच्छा होने के इस सापेक्ष, आप बुरे हैं तो मैं अच्छा हूं, इस सापेक्ष एहसास को बनाए रखने के लिए, इस उपलब्धि को, इस सापेक्ष एहसास में अच्छा बनने की उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपको दुगनी वजन की गाली दे रहा हूं, आपके अंदर से छिद्रान्वेषण कर रहा हूं, आपकी मैं निंदा कर रहा हूं, आपकी बुराइयों को खोज खोज करके ला करके आपको दे रहा हूं, गालियां भी आपको दे रहा हूं वजनदार। तो उपलब्धि जो मुझे हासिल करनी है कि मैं कैसे अच्छा दिखूं आपको नीचा करने की, यह उपलब्धि और मैं, तो हमेशा मैं और उपलब्धि, इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया का जन्म होता है। और प्रतिक्रिया से यह पेंडुलम की तरह चेतना गति करती है। यह यांत्रिक, बनावटी और दुख की मूल चेतना जो है हम इंसानों में, वह प्रवाहमान होती है, वह चलायमान होती है। लेकिन वहां पर यदि नैसर्गिक अन्वेषण स्थापित है, और उस नैसर्गिक अन्वेषण के माध्यम से नैसर्गिक जागरण स्थापित है, जिसमें कोई जागने वाला नहीं है और जागरण भरपूर है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, जागरण में वह आपने जो कहा वह सुना गया, वह रिसीव हुआ, वह सुनाई पड़ा, वह आवाज, वह आशय, वह सब सुनाई पड़ा। और वहां पर नैसर्गिक जागरण है, न कि कोई करने वाला और न ही कोई साक्षी। वहां पर नैसर्गिक जागरण है, और जागरण में कोई चीज है ही नहीं जिस पर टकराएगा। वहां कोई मैं है ही नहीं, जो जागने वाला तक मैं है, कोई मैं है ही नहीं। तो उस जागरण में वह चीज आई और पास होकर के निकल गई। उसमें जब कोई मैं नहीं है, तो उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं है। आपने कोई बात कही, वह बात पास होकर के निकल गई। वहां पर नैसर्गिक जागरण विद्यमान है। नैसर्गिक जागरण कोई यांत्रिक गतिविधि में उतरा ही नहीं है। उसका जीवन जो है वो अशेष रूप से पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो उसमें जो यांत्रिक संरचना है, उस यांत्रिक संरचना का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो उस जागरण में सुना गया, बात पास हो गई। और फिर जो अगर कोई एक्शन जन्म लेता है, अव्वल तो कोई एक्शन जन्म ही नहीं लेगा, क्योंकि बात ही आपकी अनर्गल है। वह बस आवाज सुनी गई, उसका अर्थ समझ में आया, पर वहां कोई चोट खाने वाला नहीं है, पास हो गई। हां, पर यदि कोई एक्शन जन्म लेगा, कोई कर्म जन्म लेगा, तो वह जन्म करुणा का होगा। वह बड़े ही स्नेह का जन्म होगा। वह इस तरह नहीं होगा कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है तो दुगनी चोट मैं पहुंचाऊं। वहां पर जन्म ऐसा होगा कि यह जो घाव है, यह घाव कैसे भरे, यह घाव कैसे पूजे। वह उस दिन हम लोगों ने कहानी ली थी ना, वह जो युवा साधु था, जब लोग पलट करके उसके पास गए और कहा कि आपने यह बात स्वीकार क्यों की, जब आप उस बच्चे के पिता नहीं थे तो आपने यह बात स्वीकार क्यों की कि वह बच्चा मेरा ही है। यह होती है यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद द अवेयरनेस। उसने कहा, देखिए
आपको किसी न किसी को तो चोटिल करना ही था, कोई न कोई चोट खाता ही। मेरे पास चोट आई, मैंने उस चोट को पी लिया। मेरे पास वह चोट आई, जागरण में वह आई, और उसने कोई भी घाव भीतर मेरे निर्मित नहीं किया। वह चोट गल गई। वह क्रोध, वह आप लोगों की घृणा, हिंसा, वह सब यहां पर विसर्जित हो गई, बिना उसका प्रतिकार किए, बिना उसकी प्रतिध्वनि क्रिएट किए। पर यही चीज अगर दूसरी जगह पर होती तो जिसको आप कहते वह चोट खाता, वह आपको भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता, या कम से कम वह नहीं अगर कुछ कर पाता तो चोट में ही टीसता रहता। तो जहां एक चोट थी वहां दो चोट हो जाती, या एक ही चोट सड़ती गलती रहती। मेरे पास आई, वह चोट खत्म हो गई, वह चोट स्वास्थ्य के रूप में बदल गई, वह पी ली गई। जागरण ने उस चीज को भस्मीभूत कर दिया और वहां पर करुणा का जन्म हुआ है। यह होता है जिम्मेदारी लेना, कि कोई जाने न जाने। वह तो संयोग की बात है कि बाद में उस लड़की ने कह दिया कि नहीं, यह इनका बच्चा नहीं है, पर अगर वह नहीं भी कभी पता चलता तो यह एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमारे जीवन से जो कर्म जन्म लेता है, जो कर्म जन्म ले रहा है, अगर सच में ही नैसर्गिक जागरण है तो वह कर्म फिर किसी के जानने के लिए नहीं होता है कि कोई साधु आप हैं, आप उनका कोई आपका सम्मान करें। फिर वह जो कर्म जन्म लेता है, वह कर्म विशुद्ध रूप से वह जो चेतना आपके अंदर विद्यमान है, जो आपकी निजी चेतना नहीं है, उस चेतना के स्वास्थ्य के संदर्भ में होता है। फिर कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अंदर पवित्र हैं, आपके अंदर से अपवित्रता विसर्जित हो रही है। कोई घृणा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्रोध फेंक रहा है आपकी ओर, आपके पास आता है, विसर्जित हो जाता है, आपके पास आता है, गल जाता है। आप प्रतिकार नहीं करते, आप नहीं, आपके अंदर आपके विसर्जन से जो जागरण है वो वहां से कोई प्रतिकार नहीं होता। यह एक विराट, यह एक ऐसी क्रांति है मनुष्य चेतना में जिसके समान कुछ नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसा इस तथाकथित बनावटी चेतना में, बनावटी संसार में, बनावटी दुनिया में कुछ ऐसा हो जो कि पूरे जीवन काल में आपको बिल्कुल ही उखाड़ करके फेंक दे, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में जानने का भी क्या अर्थ है? जानना हो तो परमात्मा को जानना चाहिए। अगर इस जीवन को परमात्मा जानने लगा तो वह जानना जानने जैसा है। यहां के लोग इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो हम लोग हैं, जो भ्रमित हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं, उनके किसी की प्रशंसा करने का भला क्या अर्थ है? उनके नोबेल पुरस्कार का क्या अर्थ है? उनके सम्राट बनाने का क्या अर्थ है? उनके तालियां पीटने का क्या अर्थ है? जो अंदर खुद ही दिग्भ्रमित है, जो अंदर स्वयं प्रमाद में सोए लोगों की प्रशंसा का क्या अर्थ है? क्या मोल है? अगर कोई मोल है, कोई असल मोल है तो जागरण के संदर्भ में है।